नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं हमारा बौद्ध धर्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को कहा क्या जाता था? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का पुंज। एशिया का पुंज। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। क्या नाम था? शुद्धोदन, जो क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम माया देवी। माया देवी। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका जो पालन पोषण किया था वो किया था इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने। किसने? गौतमी प्रजापति ने। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? बचपन के नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है। और इनका 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। किससे? यशोधरा से। किससे विवाह हो गया था? यशोधरा से। ठीक है। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। यानी 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। ठीक है। किससे? यशोधरा से। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। ठीक है। और उसके बाद में आगे हम बात करते हैं इन्होंने छोटी सी उम्र में ही संन्यास ले लिया था। ठीक है। यानी उन्होंने 3-4 चीजें देखी, जैसे कि इन्होंने शव देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा, सन्यासी देखा, ये पेपर में पूछा जाता है, और बीमार व्यक्ति देखा। बीमार व्यक्ति देखा। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। कहाँ? 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनको, जब इन्होंने संन्यास लिया तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्करण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इनके जो फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, उनका नाम था अलार कालम। क्या नाम था? अलार कालम। यानी इनके जो गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे, पहले गुरु कौन थे? अलार कालम, जिन्होंने किस चीज की शिक्षा ली थी? इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किससे? अलार कालम गुरु से। ठीक है। अलार कालम गुरु से इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, ये इनके प्रथम गुरु थे। उसके बाद में इसकी आगे बात करते हैं तो इन्होंने इसके एक और गुरु हुए जिन्होंने योग दर्शन सिखाया। क्या? योग दर्शन। और उस गुरु का नाम है रुद्र कर्मानुपत। रुद्र कर्मपुत। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इनके
6 साल की कठोर तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख की पूर्णिमा के दिन। वैशाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ? निरंजना नदी के तट पर। यानी 29 साल की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया था और 6 वर्ष के बाद में इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। उसके बाद में हम इनकी भाषा की बात करते हैं, यानी उन्होंने किस भाषा के अंदर अपना उपदेश देते थे ये, तो वो भाषा थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? सॉरी, प्राकृत नहीं, प्राकृत तो जैन धर्म की थी। पाली भाषा। पाली भाषा के अंदर इन्होंने अपना उपदेश दिया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों को, यानी जो उपदेश दिया था उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी बौद्ध ग्रंथों को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कौशल। ठीक है, और जो कौशल देश की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, और इन्होंने कौसंबी में भी दिया था। कौसंबी यानी जहाँ जहाँ इन्होंने उपदेश दिया, वैसे पहले तो दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था जो पाली भाषा के अंदर था, उसके बाद में कौशल में दिया जिसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और कौसंबी के अंदर भी दिया था। ठीक है, उसके बाद में जो इनके अनुयायी शासक थे, यानी उस टाइम के जो राजा थे वो कौन कौन से थे? ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार, उद्दीन, उद्दीन, ठीक है, और प्रसेनजित। प्रसेनजित, यानी ये 3 शासक थे। ठीक है, जहां इन्होंने इनके अनुयायी थे। ठीक है, किसके? बौद्ध धर्म के, यानी गौतम बुद्ध के। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? देवरिया उत्तर प्रदेश में। यानी 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु, और उस जगह का नाम है देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और इनका मतलब मृत्यु हुई उसकी डेट क्या है? 483 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने अपने 4 बौद्ध संगतियां दी थी। अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी हमारी, जैसे कल जैन धर्म के अंदर थी हमारी 2 संगतियां थी, वैसे इसके अंदर 4 संगतियां हुई, और फर्स्ट हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर। राजगृह के अंदर हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी? यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय की, और वो हुई थी हमारी 383 ईसा पूर्व। जो सेकंड बौद्ध संगति थी 383 ईसा पूर्व हुई थी, और कहाँ हुई थी? वैशाखी के अंदर हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वैशाखी के अंदर हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी।
सबा कामी। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे यानी 483 ईसा पूर्व फर्स्ट, सेकंड 383 ईसा पूर्व वैसाखी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो तृतीय हुई थी संगति, वो हुई थी हमारी 250 ईसा पूर्व, और वो कहाँ हुई थी हमारी पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, मेघा गुकिल, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति की, और वो हुई थी हमारी 98 ईसा में, जो फोर्थ थी, और वो कहाँ हुई थी हमारी कुंडलवन के अंदर, कहाँ कुंडलवन में, ठीक है। तो ये हमारी 4 बौद्ध संगतियाँ थी। पहले 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप के अंदर, यानी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 383 वैसाखी सभाकामी के अंदर, उसके बाद में 250 पाटलिपुत्र के अंदर, और उसके बाद में 98 ईसा पूर्व कुंडलवन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा बौद्ध धर्म के बारे में थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।